आज हम लोग जानने वाले हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उसी को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। यानी समझने का या कहने का तात्पर्य यह है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है, दवाइयाँ हमेशा वहीं बनेंगी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही, और उस कंपनी में जी जो यूज होता है, जो टॉपिक यूज होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है। यानी विदाउट केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी दवाएं, कोई भी मेडिसिन बना लें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस बिहाइंड द मेडिसिन दैट इम्प्रूव एंड सेव लाइव्स। कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि साइंस के पीछे एक राज क्या छुपा हुआ है। वो राज वो है कि जो हमारे दवाइयाँ होती हैं वो हमारे शरीर में जा करके इम्प्रूव करती हैं और हमारी लाइफ को क्या करती हैं, सेव करती हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मीन्स वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर डिजाइन, केमिकल फार्मूलास, केमिकल्स, एटम्स, एलिमेंट्स का डिजाइन किया जाता है और उससे एक नया ड्रग बनाई जाती है। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है, किसकी? साइंस की ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट ब्राइट प्योर केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। इट encompasses the design, synthesis, developments and analysis of therapeutic compounds। कहने का मतलब ये है कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है क्या करती है, डिजाइन करती है किसी भी मेडिसिन को बनाती है, सिंथेसिस करती है, डेवलपमेंट करती है यानी विकास करती है, डेवलपमेंट होता है, एंड एनालिसिस निरीक्षण, विश्लेषण, पहचान करती है और थेराप्यूटिक कंपाउंड्स का, ठीक है। दैट क्लियर्स। हम बात करेंगे दिस फील्ड आंसर्ड क्रिटिकल क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैसे होते हैं? तो सबसे पहले हाउ इज अ ड्रग मॉलिक्यूल्स क्रिएट। कैसे ड्रग को डिजाइन करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स को डिजाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। हाउ डज इट इंटरेक्ट विथ द बॉडी, यानी जो हमने मेडिसिन बनाया ये हमारे बॉडी में कैसे इंटरेक्ट करती है और कैसे शो करती है, क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, सारा का सारा देखने की कोशिश करेंगे। इट इज प्योर, यदि यह प्योर है तब क्या है, सेफ है एंड एफिकेसिव है। कैसे प्योर होता है, कैसे सेफ होता है, कैसे इफेक्टिव होती है, ये सब देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, वो क्या है? तो दिस फील्ड पर्पस, जो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड होता है, जो गोल होते हैं हमारा, मतलब जो गोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो डिटेक्ट करता है सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन को। दैट मीन्स पहला बात करेंगे ड्रग डिस्कवरी एंड डिजाइन, यानी ड्रग यानी जो दवाएं होती हैं उसका डिस्कवर कैसे करते हैं और डिजाइन कैसे करते हैं, उसी को बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी एंड डिजाइन। इसके अंदर होता क्या है, क्रिएटिंग नोवेल केमिकल कंपाउंड्स। क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक नया केमिकल कंपाउंड को डिजाइनिंग एंड डिस्कवरी में, दैट टारगेट स्पेसिफिक डिसीज, यानी जो टारगेट होता है वो स्पेसिफिक डिसीज, लाइक हम बात करेंगे डिजाइनिंग की टू फिट अ मॉलिक्यूल्स लॉ। कहने का मतलब कि टू फिट अ मॉलिक्यूल्स लॉ, कहने का मतलब कि आपके शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा है तो आप दवाएं खाते हैं, तो जहां पे दर्द है उस रिसेप्टर पे कौन सी दवाई, कौन सी केमिकल फार्मूला पहुंचेगी, उसको डिजाइन करती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग डिजाइन। सेकंड, ड्रग सिंथेसिस, यानी दवाओं को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फार्मेसी वाले ही दवाओं को बनाते हैं, यानी आपने एक नाम सुना होगा फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, जो मेडिकल शॉप पे बैठता है वही दवाओं को बनाता है, ठीक है। इसके अंदर ड्रग सिंथेसिस में क्या होता है कि डेवलपिंग एफिशिएंस कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स यूज करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ड्रग कंपाउंड्स एट इंडस्ट्रियल स्केल के द्वारा किया जाता है। थर्ड इज क्या है, अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन, यानी ड्रग एक्शन क्या होता है। तो इसके अंदर अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं स्टडिंग
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी जो दवाओं का मैकेनिज्म होता है, जो रोल होता है, जो एक्शन होता है, वो कैसे होता है। यानी जब हम दवाओं को खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म किस जगह पे होता है, एंड एक्सक्रेशन कैसे होता है, कैसे निकलता है हमारे शरीर के बाहर से, और कैसे यानी प्रोसेस काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें होता है क्या, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस में होता ही है कि इंश्योरिंग एनर्जी बैच, जो हमारा बैच होता है, एवरी बैच होती है जो हमारे दवाओं का एनर्जी पावर मेंशन करके बनाया जाता है, उसका एक बैच होता है जो कि मेट रिगरस होता है, स्टैंडर्ड फॉर द प्योरिटी, पोटेंसी एंड सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी थ्रू कंप्रिहेंसिव टेस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका प्रोटोकॉल यानी नियम कानून होता है कि हमें क्या क्या करना होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट ड्रग एनालिसिस। ड्रग का एनालिसिस कैसे करते हैं, जो कि हमारा ड्रग्स होते हैं, ड्रग का एनालिसिस यानी विश्लेषण करना। डेवलपमेंट प्रिसाइज मेथड टू द आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई ड्रग सब्सटेंस इन फार्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। देन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ मॉलिक्यूलर्स, आप समझ सकते हैं कि जो हमारा दवाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे काम होगी, यदि उस दवाओं में से एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट से कोई भी, जैसे लाइक दैट क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन लगा दें या फिर ब्रोमीन की जगह पे सिल्वर लगा दें तो क्या डिफरेंस होगा, तो उसको हम बोलते हैं SAR, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो करता है, ऑप्टिमाइज करता है, एंड ड्रग एफिकेसी एंड मिनिमाइज साइड इफेक्ट, क्या करता है, हमारी एक्टिविटी को शो करता है, और जो हमारा मिनिमाइज होता है उसको छुपाता है, किसको, साइड इफेक्ट को। नेक्स्ट इज लास्ट जो होता है इसमें ड्रग ऑप्टिमाइजेशन। ड्रग को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, तो इसके अंदर इम्प्रूविंग जो होती है थेराप्यूटिकल ड्रग्स मॉलिक्यूलर्स मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। जब मॉडिफिकेशन हम कोई भी ड्रग को करते हैं तो उसमें क्या हम उसको देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें इन्हांस इफेक्टिवनेस, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी आती है। चलिए हम बात करेंगे कि ब्रॉड जो होते हैं, ब्रॉड स्कोप जो होती है फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू पेशेंट, तो इसके अंदर क्या क्या होता है। जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को ही मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। स्पांस द इंटायर ड्रग, जैसे डेवलपमेंट पेप्टिलाइंस विथ एप्लीकेशंस अक्रॉस मल्टीपल स्पेशलाइज्ड डोमेन्स होते हैं। पहला इसमें जो है पहली पॉइंट है, वो पहली पॉइंट क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। आप देखेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर में क्या होता है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर में होता है कि रिसर्च की जाती है, ड्रग डिजाइनिंग की जाती है नए दवाइयों का, ठीक है। दूसरे में होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यानी आप दवाओं को पहचानना, उसकी प्योरिटी चेक करना, प्योर है कि नहीं है, क्वांटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसमें जो भी सारे प्रोसेस होती हैं लाइक दैट उसको हम करते हैं कि प्योरिटी, क्वांटिटी और स्ट्रेंथ क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते कैसे हैं, ठीक है। गेट कीपर्स भी इसे बोलते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कि थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि प्रोसेस केमिस्ट्री। प्रोसेस केमिस्ट्री में आपने जो भी डिजाइन करने से पहले प्रोसेस यूज करते हैं उसे प्रोसेस केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि स्केलिंग लेबोरेटरी डिस्कवरीज होती हैं जो कि टू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में पाई जाती हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज को लाना, प्रोसेस करना, कैसे प्रोसेस किया जाता है, जैसे ग्राम इंटू किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। इसमें हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस में क्या होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस में होता है कि क्वालिटी चेक करके उसको वेरीफाई करते हैं कि एवरी प्रोडक्ट मेटेसेबल है कि नहीं, रेगुलेटरी है कि नहीं, रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन है कि नहीं है, उसके बिफोर द रीचिंग पेशेंट, यानी जब पेशेंट से पहुंचने से पहले की प्रोसेस होती है। पांचवा जो होता है, पांचवा में होता ये है कि जो हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स होती हैं, उस रेगुलेटरी अफेयर में जब हम कोई भी दवाइयों को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रिपेयरिंग कंप्रिहेंसिव केमिकल डॉक्यूमेंटेशन को करते हैं। सबसे पहले हम रेगुलेटरी अफेयर मीन्स जैसे दवाई बनती है सबसे पहले उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर नहीं,
प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि प्रिपेयरिंग करते हैं क्या, डॉक्यूमेंटेशन, यानी प्रिपेयर ये करते हैं कि हाँ जो दवाई है उसके लेवल पे, जैसे आप कोई भी सिरप खरीदते होंगे उसके सिरप में पीछे लिखा होता है कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट अल्कोहल है, दैट इज इतने परसेंट है, तो है वो क्या कहलाता है कि कंप्रेहेंसिव केमिकल डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय, ठीक है, एग्नेसियस लाइक द एफडीए करते हैं, यानी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो करता है। दैट मीन्स हम बात करेंगे कि एकेडमिक रिसर्च क्या होता है। एकेडमिक रिसर्च में ये होता है कि फंडामेंटल जो होते हैं डिस्कवरी करने की, न्यू ड्रग टारगेटेड जो होती है, जो कि मैकेनिज्म इन द यूनिवर्सिटी लेबोरेटरीज में की जाती है, ठीक है, लाइक दैट। इंडस्ट्री आर एन डी मीन्स होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें हम इंडस्ट्री में R&D कैसे करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इनोवेशन होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उस आइडियाज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे क्या कहता है कॉमर्शियल ड्रग डेवलपमेंट की जाती है। फॉरेंसिक एंड गवर्नमेंट लैब्स, जो हमारा फॉरेंसिक साइंस होती है, आपने समझ लिया होता है कि इसमें फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है कि उस ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी को पॉइजन खिला करके या किसी को जहर खिला करके मार दिया जाता है, तो उसका पोस्टमार्टम होने के बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि एक्चुअली में मौत इसकी हुई है तो किस कारण से हुई है, तो वो करते हैं कौन से, फार्मेसिक साइंस एंड गवर्नमेंट लैब्स जो होते हैं उसमें। ड्रग एनालिसिस इज द रेगुलेटरी कंप्लेंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेशन, यानी कहें तो ये जो हमारा होता है फॉरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू किया जाता है। लाइक दैट हम बात करेंगे द कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था, ठीक है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव आप देख रहे थे, उसका पिक्चर दिखाना चाहूँगा कैसे होता है, जिससे आपके मन में कुछ आइडियाज़ रहें और जो पॉइंट है वो याद रहे। तो सबसे पहले होता है कि आप इसके बारे में स्टडीज़ करेंगे, क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे। सेकेंड थिंग्स होती है स्टडी करने के बाद आप उसको प्रिपेयर करेंगे या लैब में जा कर के उसको बनाने की कोशिश करेंगे या फिर बनाएंगे। थर्ड इज बनाने के बाद वो कैसे लोगों तक पहुंचता है, कैसे मेडिकल शॉप में पहुंचता है, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। एंड देन बात करेंगे कि जो मेडिसिनल केमिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है। जो हमारे मेडिसिनल केमिस्ट होते हैं वो डिजाइनर्स होते हैं या फिर इंजीनियर होते हैं। जो मेडिसिनल केमिस्ट होते हैं वो डिजाइनर होते हैं या फिर इंजीनियर्स होते हैं। वो उस दवा को क्रिएट करते हैं जो कि ब्लूप्रिंट एंड मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है, यानी कोई भी न्यू दवाओं को तैयार करते हैं। अब बात करेंगे प्रोसेस केमिस्ट क्या होता है। प्रोसेस मतलब बनाने वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हु कैन स्किल सिंथेसिस फ्रॉम ब्रांच टू मैन्युफैक्चर प्लांट, जो प्लांट्स में मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लांट यानी इंडस्ट्री से यूज करते हैं, कोई प्लांट्स को यूज करते हैं, लाइक दैट एटीसी, वो प्रोसेस कहलाता है, यानी प्रोसेस यानी आपने कैसे किया। अब बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट क्या होता है। एनालिटिकल केमिस्ट इसकी क्वालिटी को गाइडलाइंस के अनुसार वेरीफाई और क्या करते हैं, एवरी कंपोनेंट जो होते हैं उसको मिड एक्सटेंशन स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो ये टॉपिक था बहुत यूजफुल था, जो खास तौर में इंडस्ट्री में जाने वाले हैं या फिर कोई रिसर्च के लिए कर रहे हैं, लाइक दैट जैसे बीएससी केमिस्ट्री वाले हो गए, एमएससी केमिस्ट्री वाले हो गए, फार्मेसी वाले हो गए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई भी ब्रांच हो फार्मेसी में, उनके लिए, ठीक है।